हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो साओल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मैं हूं आपके साथ शिखा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिमल झाजेर, जो कि हार्ट केयर एंड लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट हैं और साथ ही एम्स में कंसल्टेंट भी रह चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, लगातार आप हमें गाइड करते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम से हम किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। आप अक्सर बताते हैं मेजर कारण जो कि है हमारे ट्राइग्लिसराइड है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल है। ये तो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा और कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? देखिए, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड एक्चुअल डिपॉजिट करती है, उसी की वजह से धीरे धीरे ब्लॉकेजेस बढ़ती रहती है। जब वो 70-80% ब्लॉकेज हो जाती है या 100 हो जाती है, तब हार्ट के पेशेंट को या तो एंजाइना या हार्ट अटैक पता चलता है। पर अगर इनके पीछे देखा जाए तो खाली कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड के साथ और बहुत सारे इन्वॉल्व फैक्टर्स हैं। उसमें से एक सबसे बड़ा है, मेजर है स्ट्रेस। उसके बाद है हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, मोटापा, स्मोकिंग, जर्दा, गुटखा, लैक ऑफ एक्सरसाइज, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खाना, अल्कोहल पीना वगैरह वगैरह वगैरह। पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और स्ट्रेस। स्ट्रेस आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपने बोला कि स्ट्रेस इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे स्ट्रेस के बारे में कि ये किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है हार्ट पेशेंट में? स्ट्रेस हमारे लाइफ में बहुत सारे जगह से आ सकता है। कुछ स्ट्रेस आती है पैसे से, कुछ आती है फैमिली से, कुछ आती है हमारे कामकाज से, कुछ आती है हमारे हेल्थ से, कुछ होती है हम लोग के आपस के बिहेवियर ख़राब हो, कुछ बोली के वजह से आती है। तो ये हर आदमी के स्ट्रेसेस बहुत सारे अलग अलग जगह से आती है। पर एक मेजर पार्ट आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया, वो है आइसोलेशन का स्ट्रेस, अकेलापन का स्ट्रेस। ये आजकल बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है। विदेश में बहुत सारे रिसर्च हुए हैं कि आइसोलेशन को कैसे ठीक किया जाए, और आइसोलेशन हार्ट की बीमारी कैसे बना देता है, जिसमें कोई यारी नहीं है, दोस्ती नहीं है। अकेलापन जो है, ये सबसे बड़ा आजकल टेंशन का कारण हो गया है। ये वाकई बहुत ही आपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज बोला है डॉक्टर साहब की आइसोलेशन। जरूर जानूंगी आपसे इसके बारे में। कॉलर जानते हैं सवाल उनका। हाँ, हेलो हेलो 18 तारीख को अपॉइंटमेंट भी हमको मिला हुआ है जी। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है हम तक। हेलो हेलो जी, बताएं। हाँ, बोलिए। हेलो जी जी, बताएं, क्या सवाल है आपका? हाँ, हमें डॉक्टर साहब से पूछना था। सीडी की रिपोर्ट तो वो लोग ऐसे डायग्राम बना के दे दिए हैं जी, और सीडी नहीं दिया है एंजियोग्राफी का। आपके पास सीडी उपलब्ध होता तो सीडी भी ले आते, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मल अपनी लेके आ जाइए, जितने भी अपने रिपोर्ट्स है वो लेके आइए, मेरे को मिलना हो जब। और आपके पास जितना है, फिर अगर मुझे कुछ ज़रूरत होगा तो मैं आपको बताऊंगा। आपके पास जो भी रिपोर्ट्स है वही लेके आइए, हमें मिलना है तो। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर महाराष्ट्र से। हेलो, हाँ, बताएं चंद्रशेखर जी। नमस्कार, क्या सवाल है? मैं चंद्रशेखर खुटेमाटे बोल रहा हूँ जी। मैडम, वनी महाराष्ट्र से, वनी यवतमाल जी महाराष्ट्र जी से। जी मैडम, मैं चलते समय मेरे को सांस फूलता है। कम से कम 1-1.5 किलोमीटर में पैदल चलता हूँ वॉकिंग के लिए, तो सांस फूलता है और कभी कभी मेरा पसीना भी छूटता है, और दाहिने हाथ में पेन जैसा लगता है, और चेस्ट में पेन वगैरह नहीं है, लेकिन सांस फूलता है। इसका मुझे इलाज बताइए। ये हार्ट की बीमारी भी हो सकती है। हार्ट की बीमारी में जैसा कि आप जानते हैं, छाती में दर्द भी होती है, प्रेशर भी होती है छाती के ऊपर, और करीब 20 से 25% लोगों को प्रेशर और छाती में दर्द नहीं होती है, उनको सिर्फ सांस फूलना होता है। और ये सांस फूलना अगर है और चलने से बढ़ती है और रुकने से ठीक हो जाती है, तो इसको एक बार जांच करवानी चाहिए। इसके लिए पहला जांच तो आपको मैं बोलूँगा एक लिपिड प्रोफाइल कराइए, और नेक्स्ट जांच में बोलूँगा आप सीटी कोरोनरी स्कैन कराइए। आजकल 6-7 हज़ार में ये टेस्ट हो जाती है। आप जाके पता करवाइए आपके अंदर कितनी ब्लॉकेज है। इसमें करना कुछ भी नहीं है, एक टेबल पे लेट जाइए और उसमें आपको टेबल अंदर मूव करेगी, हार्ट का पिक्चर लिया जाएगा, एक एक्सरे लिया जाएगा, एक इंजेक्शन देके, और आपको बता देंगे कितनी ब्लॉकेज है। आजकल वो जो तार घुसा के एंजियोग्राफी है, बहुत पुरानी तरीके का इन्वेजिव प्रोसीजर है। आजकल नॉन इन्वेजिवली आपका ब्लॉकेज का पता चल जाएगा, तो यही टेस्ट आप करवाइए। जी डॉक्टर साहब, कॉल से पहले आप बात कर रहे थे आइसोलेशन के बारे में। एक बात आपसे जानना चाहूँगी कि मेट्रो सिटीज़ में वाकई ये प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ गई है कि फ्रेंड्स कम हैं या रिलेटिव्स नहीं हैं, तो व्यक्ति अकेलेपन का शिकार हो रहा है। तो क्या कुछ पर्टिकुलर ऐसी स्टडीज़ हैं जो ये बताती हैं कि ये हार्ट प्रॉब्लम को बढ़ावा देता है आइसोलेशन? देखिए, अकेलापन आजकल बहुत बढ़ गया है।
एक तो इसका मेजर कारण इंडिया में हो गया है कि परिवार जैसे ही बच्चे जैसे ही बड़े हों तो उनको आज रोजी रोटी के लिए बाहर जाना होता है, उनको कमाना है, उनको और तरक्की करना है तो उनको बाहर जाना होता है। अगर शादी हो भी गया तो साथ में वाइफ को भी ले गया। अब मदर फादर अकेले पड़ गए। ऐसा भी बहुत सारी जगह होने लग गया कि भाई भाई में आपस में बनता नहीं है, बहुओं में बनता नहीं है, अलग अलग हो गए। फिर सारे लोग अकेले अकेले होने लग गए। आजकल डिवोर्स के केसेस भी बढ़ गए हैं। इधर आदमी को टाइम नहीं मिलता है दोस्त बनाने के लिए, कोई कुछ देना नहीं चाहता है तो अकेले रहने लग जाता है। और ये अकेलापन हार्ट की बीमारी के लिए एक बहुत बड़ा कारण माना गया है। इसको आइसोलेशन हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो ये आइसोलेशन बहुत बढ़ गई है और ये आइसोलेशन को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। लोग मुझे पूछते हैं सब आइसोलेशन से हार्ट की बीमारी का क्या रिश्ता है। ये बहुत सारे एनिमल स्टडीज़ हुए हैं, जैसे खरगोश जिसको गिनी पिग भी बोलते हैं हम लोग, गिनी पिग के ऊपर स्टडीज़ हुई है, मंकीज़ के ऊपर स्टडी हुई है, ह्यूमन बीइंग के ऊपर स्टडी हुई है कि अगर उनको अकेला छोड़ दिया जाए तो हार्ट की बीमारी जल्दी होती है। कोलेस्ट्रॉल सेम हो, ट्राइग्लिसराइड सेम हो, फिर भी अगर अकेलापन दिया जाए तो उनकी ब्लॉकेज जल्दी हो जाती है। तो आज के ज़माने में जितना हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है, अकेलापन बढ़ रहा है और इससे हार्ट की बीमारी भी बढ़ रही है। तो वाकई डॉक्टर साहब ये एक प्रूवन फैक्ट है कि अगर हम अकेले हैं, आइसोलेटेड है, तो डेफिनेटली हार्ट प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। यस जी डॉक्टर साहब, चलिए फिलहाल एक और कॉलर हिमाचल से। हेलो 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 जी, बताएं गुरदीप जी, क्या जानना चाहती हैं? मैडम, मेरा बीपी बहुत बढ़ता है जी, और क्या परेशानी है आपकी? कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है जी। तो देखिए, आपकी बीपी और कोलेस्ट्रॉल अगर हाई है तो बीपी को कम करने के लिए जो एडवाइजेज हमने दिए हैं, आप अपना वजन कम करिए, अपना खाने में नमक कम करिए, फैट कम करिए, हर दिन वॉकिंग करिए, योगा मेडिटेशन करिए। इससे आपकी बीपी ऑटोमेटिकली कम हो जाना चाहिए। अगर इसके बाद भी बीपी हाई रहती है तो आपको कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी रेगुलर वे में लेना पड़ेगा। पर लॉन्ग टर्म में आपका अगर इसके संग बीपी के संग कोलेस्ट्रॉल भी हाई है तो एक और बड़ा प्रॉब्लम आगे जाके हार्ट की बीमारी हो सकती है। उसके लिए आपको मैं बोलूँगा जांच कराएं। कभी दिल्ली में आके एक 7,000 रुपये की टेस्ट होती है, सीटी कोरोनरी स्कैन, उसको कराइए। उससे पता चलेगा आपकी बीपी का प्रॉब्लम और कोलेस्ट्रॉल से कुछ हार्ट की बीमारी तो नहीं हो गई है। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर पंजाब से। हेलो हेलो जी, बताएं हाँ, सतनाम जी। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। हाँ, सतनाम बोलिए। सिंह। जी बताएं, सवाल क्या है, बताएं। आज मेरे अपने फादर का उनका चेस्ट में दर्द होता है जब तुरते हैं, जी तो जब रुक जाते हैं तो दर्द ठीक हो जाता है। जी ये तो देखिए हार्ट की बीमारी ही है। आप एक छोटा सा टेस्ट और कर लीजिए। एक सॉर्बिट्रेट करके गोली मिलती है। आप जब वो चलते हैं उसके पहले उनको बैठा के एक सॉर्बिट्रेट जीभ के नीचे रख दीजिए। 5 मिलीग्राम की सॉर्बिट्रेट, SORBITRATE, ये 5 मिलीग्राम सॉर्बिट्रेट लेके जबान के नीचे रखिए और इसके 5 मिनट बाद चला के देखिए। अगर पेन नहीं हो रहा है तो ये हार्ट की ही है। फिर आगे इनका सीटी कोरोनरी स्कैन होना चाहिए और पता चलना चाहिए किसकी ब्लॉकेज है, कौन सी ट्यूब में, और उसके बाद हम इलाज इनका करेंगे। डॉक्टर साहब, चलिए अगले कॉलर देहरादून से, जानता उनका भी सवाल। हेलो हेलो, बताएं शकुन जी। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैंने देहरादून से बोल रही हूँ। जी हाँ, तो मेरे हस्बैंड की अभी एंजियोप्लास्टी हुई है, तो उनकी शुगर जो है वो दवाई से कंट्रोल रहती है और बॉडी मास जो है वो नॉर्मल है। तो अगर वो उसमें मतलब एग्रेसिव हमें होना चाहिए कि बिल्कुल पर्टिकुलर होना चाहिए शुगर के लिए, या उनको शुगर कुछ दे सकते हैं? नहीं, देखिए अगर आप दवाई वगैरह लेके शुगर कंट्रोल कर रहे हैं तो शुगर बाहर से देने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप अगर वो शुगर के शौकीन हैं तो आप उनको शुगर फ्री, इक्वल, एस्पर्टेम, इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं। पर शुगर लेके और दवाई भी लेते रहो, शुगर भी लेते रहो तो क्या मतलब हो गया। डायबिटीज़ का यही मेजर प्रॉब्लम है। अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल करना भी ज़रूरत है। अगर शुगर लेते जाएंगे तो कंट्रोल कभी नहीं होगी और फिर हार्ट की बीमारी, ये स्टेंट वापस बंद होने के चांसेस हैं। ये जो स्टेंट लगती है ना, एक बात मैं बता दूं, ये स्टेंट बहुत साल तक आगे चलती नहीं है। तो इसलिए आप अभी से प्रिकॉशन लीजिए और आपको मैं एडवाइस दूंगा जब भी हमारे दिल्ली में कोई कैंप हो आप आके उस कैंप को अटेंड करिए। आगे के लिए सारी प्रिकॉशन जानकारी होनी चाहिए आपके पास, कैसे चलें कि वो स्टेंट फिर से बंद ना हो। स्टेंट का लाइफ 1-2 साल 3 साल यही होता है। तो मैं चाहता हूँ उसके पहले ही आप इसका केयर लेना चालू करें।
बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि पहले से ही प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप चाहते हैं सारी जानकारी के बारे में जानना जो कि हार्ट प्रॉब्लम से जुड़ी हुई हैं, तो टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, साथ ही SMS कर सकते हैं अपना एड्रेस, और फ्री मैगजीन और DVDs मंगवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर, जानते हैं उनका भी सवाल। हेलो हेलो। बताएं अजय जी, क्या सवाल है? हाँ जी मैम, ये मैं थायराइड पेशेंट हूँ, हाइपोथायराइडिज्म। जी, तो मुझे जानना था क्या मुझे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होने के कोई चांसेस हो सकते हैं? नहीं, अगर थायराइड का पेशेंट पूरा दवाई ले अप्रोप्रिएट डोज ऑफ दवाई लेता जाए, थायरोक्सिन या एल्ट्रोक्सिन या जो भी आप ले रहे हैं, थायरोनॉम, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ लीजिए खाली बॉडी के अंदर बन नहीं रही थी, आपने बाहर से सप्लाई दिलवा दिया, कोई ऐसे प्रिकॉशन नहीं है। फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करिए, अगर वो हाई हो तो आगे जाके और भी जांच किया जा सकता है। जी, अगले कॉलर हरियाणा से। हेलो, हेलो। बताएं शौकीन जी, नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये बॉडी मास क्या होता है। दूसरा सवाल मेरा ये है जी। कि मान लो आज की रिपोर्ट हमारी कोलेस्ट्रॉल की ठीक है, कि इसके बावजूद भी ब्लॉकेज हो सकती है? जी, दोनों बात बता दूं। एक तो कोलेस्ट्रॉल वाली बात पहले बता दूं, कोलेस्ट्रॉल अगर आज ठीक है इसका मतलब नहीं है कि पिछले 30 साल में ठीक था या पिछले 20 साल में ठीक था। आज के दिन आदमी केयर ले ले और कोलेस्ट्रॉल को कम कर ले तो उसमें ये नहीं है कि पहले ब्लॉकेज नहीं हुआ होगा, और आज के दिन का कोलेस्ट्रॉल आज का ही ब्लॉकेज फाइनल करेगा। पिछले 20-30 साल से क्या था वो अगर आपके पास रिपोर्ट हो तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो कोई आदमी आके बोलता है सर मेरा आज कोलेस्ट्रॉल कम हो गया है पर मेरा को ब्लॉकेज क्यों आया, मैं उनको बोलता हूँ पहले कोलेस्ट्रॉल हाई रही होगी, ट्राइग्लिसराइड हाई रही होगी, स्मोकिंग करते होंगे। बोला हाँ वो सब पहले तो था, अब कंट्रोल कर दिया। मैं बोला अब से ब्लॉकेज नहीं बढ़ेगी, पर जो पुरानी ब्लॉकेज बन चुकी है उनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आज आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक आ गया तो ब्लॉकेज अंदर से ठीक हो जाएगी। ब्लॉकेज जो जम गई है उसको हटाना काफ़ी आगे तक चलना होगा उसके लिए। और जो दूसरी आपने बोला बॉडी मास इंडेक्स, ये होता है हमारी वजन को आजकल हम लोग किलोग्राम में नहीं समझाते हैं, आजकल हम लोग बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, मतलब आपका वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, हाइट को मीटर में मेज़र करना होगा। तो ये 25 होती है नॉर्मल, 24 होती है बहुत ही अच्छा, तो 24-25 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जो लोग पतले दुबले होते हैं वो 19-20 में आ जाते हैं, और जो बहुत मोटे होते हैं वो 30-35-40 तक चले जाते हैं। तो आजकल हम लोग बोलते हैं मोटापा को कम करो, बॉडी मास इंडेक्स को आपको 24 या 25 के नीचे रखना होगा। वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर में हाइट स्क्वायर। जी डॉक्टर साहब, चलिए अगले कॉलर, उनका भी सवाल जानते हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी डॉक्टर, हाँ बोलिए। डॉक्टर मुझे एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, हाँ हाँ, और राइट साइड में चेस्ट में पेन होता है। देखिए दो बीमारी आपकी है, एक तो चेस्ट पेन का और एक एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का आपको मालूम है मेडिकल साइंस में बहुत अच्छा कुछ इलाज है नहीं। एक्सरसाइज करते जाइए, तनाव कम करिए, और यही उसका इलाज है। सो फार एज राइट साइड में चेस्ट पेन है तो इसको आप जांच करवाना चाहें तो आपको मैं बोलूँगा आप दौड़ने ओढ़ने का तो काम आपसे होगा नहीं, आप जाके CT स्कैन कराइए, अगर हार्ट की है या नहीं है क्लियर करवा लीजिए। जी डॉक्टर साहब, यूपी से अगले कॉलर। हेलो हेलो, हाँ बोले। जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका? मैं सन 85 में जी मुझे हार्ट अटैक हुआ था। हाँ हाँ जी तो तब से मैं मेडिसिन लेते हुए अभी तक स्वस्थ हूँ। जी लेकिन जो बीच में ऐसा हुआ 2008 में एंजाइना हमको हो गया था। अच्छा। जी तो लखनऊ में राम मनोहर लोहिया में दिखाए थे हम। हम्म। उनसे मैंने कहा कि भाई हमारा इको वगैरह करके बल्कि हमारा जरूरी तो ऑपरेशन करवा दीजिए। तो बोले जी। ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आप 4-4.5 के प्लस टहलते हैं टहलिए, हम्म, क्योंकि मुझे ब्लड शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी है। जी। तो मैं चला आया घर, वही ट्रीटमेंट करता रहा। 2011 में पर साल फिर जो है एंजाइना हो गया। तो यहाँ जी। जो हमारे डॉक्टर साहब उनको दिखाया हमने, तो उन्होंने इको किया, कहा कि आपको तो कार्डियोमायोपैथी भी हो गया है ओहो। और कुछ वीक है, आप 3-4 महीने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। खैर हमने वैसा ही किया। फिर जी मैं घबरा गया, PGI लखनऊ में गया, हम्म। संजय गांधी PGI में। वहाँ मैंने दिखाया तो वहाँ से बहुत भीड़ रहती है। फिर उन्होंने जो है एंजियोग्राफी किया। जी एंजियोग्राफी किया तो अब भीड़ के मारे वो तो कुछ बता नहीं सके। उन्होंने एक डेट दे दिया, 15 दिन बाद ऑपरेशन करवा लीजिए, आकर के एंजियोप्लास्टी करवा लीजिए। जी अब मैं जो हूँ कहा अच्छा भाई ठीक है, अब घर से आता हूँ
तैयारी हो जी जाए। डॉक्टर साहब, क्या आपको मैं कर ये सकते हैं? एडवाइस दूंगा, एंजियोग्राफी नहीं, एंजियोग्राफी हो गया यहाँ तक तो ठीक है, आगे एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी दोनों नहीं करवाइए। संजय गांधी सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे आजकल एंजियोप्लास्टी करने की बड़ी होड़ चढ़ी है, क्योंकि डॉक्टर्स को मालूम है कि वो जब एंजियोप्लास्टी करेंगे तो जो स्टेंट कंपनी है उनको वो इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं बहुत, तो उनके वहाँ पे एंजियोप्लास्टी बहुत ज़्यादा चलने लग गई है, क्योंकि एक एक एंजियोप्लास्टी करने से डॉक्टर को पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। सरकारी नौकरी का पैसा तो मिलते ही, प्लस एंजियोप्लास्टी स्टेंट वाले भी दे देते हैं, तो इसके लिए एंजियोप्लास्टी तो मैं आपको मना करूँगा। आप अगर चाहें अपना हार्ट को ठीक रखना चाहें तो आप दिल्ली आके हम लोग को मिलिए। हमारी एक नेचुरल बाईपास है, उससे आपके हार्ट की पंपिंग बढ़ेगी, और एक बायोकेमिकल क्लीनिंग है वो भी आपका करवाएंगे। ये दोनों से आपको बिना ऑपरेशन के आप ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि साउल के माध्यम से हमारा ट्रीटमेंट ही यही होता है कि बिना किसी सर्जरी के आपकी हार्ट प्रॉब्लम को, आपकी ब्लॉकेज को रिवर्स किया जाए। इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बाकी की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं साउल में।